जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही नए जीवन का मंगलमय मंगलाचरण होता है।
नए जीवन का मंगल आरंभ होता है। और गहराई से देखें तो नए जीवन का नहीं, जीवन का मंगल आरंभ होता है। यह त्रिकाल चैतन्य जीवन ही जीवन है। जिसे मैं जीवन मानकर बैठा हूं, यह जीवन नहीं। यह एक अभिनय है। यह एक पात्र है जो नकली है। यहाँ पात्र बदलते रहते हैं। राम कभी रावण हो जाते हैं, रावण कभी राम। यहाँ पात्र बदलते रहते हैं। मगर पात्र के कारण जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्वतंत्र सत्ता स्वरूप चैतन्य में। पानी पात्र में तो बाद में आया, बिना पात्र का पानी आसमान से बरसा था। वह पानी किसी पात्र का गुलाम नहीं था। इसलिए पात्र के संग में पानी को देख कर के पानी को पराधीन न देखो। यह देह एक पात्र है और पात्र के विकल्प से मुक्त होकर के इस ज्ञान मात्र की अनुभूति हो और पात्र का विकल्प भी न हो। पात्र का विकल्प भी न हो। कौन सा पात्र है यह विकल्प न हो। फिर वह धातु का है या फिर कांच का है या चांदी सोने का है, कैसा है उसका विकल्प न हो। यह विकल्प उन्हें ही नहीं हो सकता जो प्यासा है। प्यासा कभी पात्र को नहीं देखता। यदि पात्र को देखा तो प्यास लगी नहीं, यह समझना। जब भीतर में चैतन्य 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 की ये धारा, यह अमृत वर्षा होती है, उस समय यह विकल्प नहीं आता कि यह पात्र कौन सा है। इस भिक्षा के पात्र में अब रुचि नहीं। यह देह एक भिक्षा पात्र है। 5 इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय के विषयों को भोगने की जो भावना है, ये मन भी एक पात्र है। इसलिए रात को जिन पात्र को हमने धो करके साफ सफाई करके एक स्थान पर रख दिया था, सुबह जब उन्हीं पात्र को उठा करके उसमें भोजन करते हैं, मगर भोजन करने से पहले उन पात्रों को फिर से साफ करते हैं। रात को जब धोया था तो सुबह साफ करने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए क्योंकि रात्रि में भी पात्र पर धूल जम जाती है, उसे सफाई की जरूरत है। यह मन भी ऐसा है कि रात्रि में भी इसके भीतर में ये पाप की धूल, ये कर्म की धूल लगती है। इसलिए सदा काल यह जागृति कि पात्र साफ हो, पात्र गंदा न हो। प्रति समय में पात्र को साफ करता रहो। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अज्ञानी यह मानता है
इसी का नाम पुरुषार्थ है। पात्र को साफ करते रहो। ज्ञानी ये कहते हैं कि मैं पात्र को अपने पास में रखता ही नहीं। ये मन, वाणी और काया, ये जो पात्र है, जो गंदे हो, जो साफ हो, मगर उनको मैंने अपने पास न रखा। अपने पास आए कैसे? उनकी जाति अलग है। ये कीचड़ से बहती हुई जो नाली है, ये महल के भीतर कैसे बहेगी? ये मल मूत्र से बहता, ये विकारों से बहता ये जो कीचड़ है, ये चैतन्य महल के भीतर कैसे आएगा? और ऐसा ज्ञान 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 से भरपूर ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप की अनुभूति असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, मगर फिर भी कहीं पर भी अवकाश नहीं, कहीं पर भी थोड़ी भी ऐसी जगह न दिखाई दे। असंख्य प्रदेशों की ऐसी घन ये चैतन्य सत्ता एक अखंड के रूप में अनुभव में आए। ऐसी ये सत्ता कि जिसमें ये 5 इंद्रियों के द्वार, ये 5 इंद्रियों की खिड़की हो देह में, मगर जो ज्ञान के प्रदेश को यदि पूछो तो उन्हें कोई विकल्प नहीं है। जैसे नल में कोई विकल्प नहीं है कि कौन से नल में से पानी बह रहा है। चांदी का नल है या फिर सोने का नल है, स्टील का नल है या लोहे का नल है, या फिर किसी और धातु का बना नल है। नल को कोई लेना देना नहीं है। पानी टंकी में से आ रहा है, बस पानी का स्वभाव शीतल है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये 5 इंद्रियों के द्वार, ये 5 इंद्रियों के नल, जिस नल से जो ज्ञान का जो जानना होता है, मगर ये पानी बाहर बहता हुआ नहीं दिखाई देता, ये अपने भीतर ही रहता है। और ये 5 नल अपनी सत्ता में रहते हैं। ये देखते हैं कि 5 नल के आकार, प्रकार, उनके रूप और रंग में फर्क है। ये इंद्रियों के परमाणुओं में, ये इंद्रियों के अंगों में ये फर्क है। चमड़ी अलग है और जीभ अलग है। नाक, आंख और कान अलग है, इनका स्थान अलग है। इसलिए तो इनके विशेषज्ञ भी अलग है। इसलिए चमड़ी के विशेषज्ञ अलग है, इसलिए जीभ के विशेषज्ञ अलग है, इसलिए नाक के, गले के ये विशेषज्ञ अलग है। आंख के डॉक्टर अलग है और कान के डॉक्टर अलग है। क्यों जरूरत पड़ी? और अब तो विज्ञान यहां तक पहुंच गया कि बाएं कान के डॉक्टर अलग होंगे और दाएं कान के डॉक्टर अलग होंगे। उस पर भी गहराई से अध्ययन होगा। अमेरिका में इस पर अध्ययन प्रारंभ हो चुका है, होगा ही, क्योंकि जो इंद्रियां है वो अलग अलग प्रदेशों पर है। जहां ये दाया है वहां पर बाया नहीं है, जहां बाया है वहां दाया नहीं है। ये इंद्री, जहां आंख है वहां नाक नहीं, जहां नाक है वहां ये और इंद्रियां नहीं। मगर ये जो चैतन्य है, ये भगवान आत्मा है, ये असंख्य प्रदेशों में है। इसमें खंड नहीं है, भेद नहीं है। ये एक सिंगल पीस है, ये अखंड है। इसलिए सदगुरु वैद्य सुजान, इसमें गुरु कोई अलग अलग नहीं होते, एक ही सदगुरु है। जो चैतन्य स्वरूप जो अखंड है, उस अखंड को जिसने पहचाना और ये इंद्रियों के द्वार से ज्ञान को बहता हुआ न देखे, नल को बंद नहीं किया, बंद करने की जरूरत ही नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है, बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये स्वरूप है। आंख को बंद किए बिना, नाक को बंद किए बिना, कान को बंद किए बिना ज्ञानी जगत को नहीं जानते। जगत को जानना रुक गया। खुली आंख हो, कान पर उंगली न लगाई हो, आंख को बंद न की हो, नाक को बंद न किया, सब इंद्रियां खुली है, मगर ज्ञान जग में कहीं नहीं जाता और भीतर में ये अनुभूति है। ये अनुभूति कैसी है? ऐसी ही है। यदि पानी है वह नल से बह जाता, मगर ये पानी नल से बहता नहीं, क्योंकि ये पानी प्रवाही नहीं, ये घन है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। ये घन है जो नल होने पर भी
नल से बह नहीं चाहता, इंद्रिया होने पर भी ज्ञेयों के पास पहुंच नहीं चाहता। ऐसे ध्रुव ज्ञान स्वभाव की जागृति और स्पर्शना ज्ञानी को सदा काल है। ये अनुभूति कैसी है? ये इंद्रियों के द्वार होने पर भी इसमें हस्तक्षेप किए बिना, इन्हें नष्ट किए बिना, इन्हें पुष्ट किए बिना, इनकी अवहेलना किए बिना, इनकी गर्हा और निंदा किए बिना, इनकी अनुमोदना किए बिना, इन परमाणुओं को प्रधानता दिए बिना, इन परमाणुओं की रुचि के बिना, अरुचि के बिना, इन परमाणुओं के विकल्प मात्र से वह मुक्त हुआ और तब वह निर्विकल्प ज्ञान का अनुभव होता है, ध्रुव ज्ञान का अनुभव होता है। वह ध्रुव ज्ञान कैसा है और इंद्रिया कैसी है, ये पात्र कैसा है और ये भोग कैसा है, उसका भेद समझने के लिए अभी हम यहाँ बैठे हैं। ये पात्र को एक और रखना नहीं, एक और ही पड़ा है। चम्मच वहां पर है, मेरे दांत, मेरी जीभ, यहाँ पर जो चबाई जा रही है मिठाई, उसमें यह चम्मच है ही नहीं, वरना दांत ही गिर जाता। हलवा चबाया जा रहा है मगर ये चम्मच यहाँ चबाने में नहीं आ रही है। पैकेट है जिससे हलवा मैं लेके आया हूँ, तो पैकेट भी वहीं पर ही है, उसका विकल्प नहीं। जाना था, महिमावान है, मगर अब बात खत्म हो गई। वह भूतकाल हो गया, वह इतिहास हो गया, वह अब यहां पर नहीं है। कब तक इसको पुष्ट करके रखो? इसलिए बाजार से केला खरीद कर लेके आया। बिना छिलके का केला बाजार में कहीं मिलता ही नहीं, बिना देह का आत्मा संसार में होता ही नहीं। मगर कब तक उसको छिलके के साथ में रखो? जब केले को चखना है, वो छिलके को अलग करना होगा, और यहां तक कि जितना जितना केला चखने में आए उतना उतना छिलका अलग होता जाए। ये देह के परमाणु, ये छिलके है। जब ज्ञान 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 ऐसा अनुभव में आता है, ये छिलके के प्रति अब आसक्ति नहीं रहती। ये छिलका इतना उपयोगी है कि उसने केले की रक्षा की है। जब पौधे पर केला पका, वहां से मेरे मुंह तक गया, तब तक इसने रक्षा की, छिलके ने रक्षा की। मगर अब क्या? कब तक मैं उस छिलके की गुणगान गाऊं? ये छिलका बहुत अच्छा है, अंदर के केले की रक्षा की, अंदर के केले की रक्षा की। एक दिन ऐसा आएगा कि छिलका भी फेंकना पड़ेगा और केले को भी फेंकना पड़ेगा, यदि नहीं खाया तो। छिलके के गुणगान बहुत गा लिए, अब उसको हटाओ और भीतर में जो भोग है उसे भोगो। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो ये ज्ञान अनुभव में आए, और ये अनुभव में आता है, छिलके का विकल्प नहीं आता। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। इस छिलके को नष्ट नहीं करने जाना है, इस छिलके को उखाड़ करके कचरे में नहीं डालना है, ये देह के परमाणु को कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए छिलके को हटाना पड़ता है, क्योंकि जीभ बाहर है और केला छिलके के पीछे है, इसलिए छिलके को हटाना पड़ता है। मगर छिलके के पीछे ही यदि जीभ हो तो फिर छिलका रहे तो रहे, वो केला चखने में आ सकता है, ये केला चखने में आ सकता है, क्योंकि ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान में अनुभव में आता है, वो सब भीतर है। इसलिए ये छिलके को हटाने की भी जरूरत नहीं। इसलिए ज्ञानी देह को नष्ट करने नहीं चाहते। अंतर में देह रह जाता है, ये आवरण ऐसे ही रह जाता है, इसमें बाधा नहीं पहुंचती, ये बाधा नहीं पहुंचती। अब वहां पर कोई बाधा नहीं पहुंचती। पत्नी एक कमरे में है, पति दूसरे कमरे में है, दोनों के बीच में दीवार है, ये दीवार बाधा बनती है। मगर पति पत्नी एक कमरे में है और चारों ओर दीवार है, उस दीवार को गिराने क्यों जाए? जब दोनों का मिलन हो, ये दीवार को गिराने की जरूरत नहीं। ज्ञान की पर्याय और ये ज्ञायक देव, जब ये दोनों भीतर है और राख की दीवार ये बाहर है, तो दीवार को गिराने भी ज्ञानी चाहता नहीं। इसलिए उन दीवारों को छेदन भेदन करने, दीवारों को जीर्ण शीर्ण करने,
दीवारों को शिथिल करने, दीवारों को नष्ट करने, वह पति पत्नी उनमें से कोई चाहता नहीं। दोनों मिले, आनंद है, बस दीवार का विकल्प नहीं है। ऐसी ये चैतन्य की मस्ती कि राख की दीवार या अनंत परमाणु का विकल्प नहीं। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अंतर ही अंतर में अनुभव में आता है, अंतर ही अंतर में अनुभव में आता है। ये विरोध नहीं करता है। चेहरा दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होता है क्योंकि बीच में धूल आई है, मगर चेहरा बाहर है और दर्पण उस धूल के पीछे है। यहां तो दर्पण भी पीछे है और चेहरा भी पीछे है। ज्ञान की पर्याय भी यहां अंतर में है और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य परमात्मा का चेहरा वह भी भीतर में है। इसलिए परमाणुओं का विरोध, इसलिए काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है। इसलिए तो अरिहंत भगवान को ये पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय कटी नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान है। क्योंकि जहां भीतर में आ ये ज्ञान का जो अनुभव होता है उसमें इंद्रियों के परमाणु अब बाधा नहीं पहुंचाते, उनके बीच में ये नहीं आते। जला दो उस बॉक्स को, उस पैकेट को जला दो, जल्दी से माचिस लाओ, केरोसिन लाओ, पेट्रोल लाओ, डीजल लाओ, जल्दी से नष्ट करो, कैंची लाओ, हथियार लाओ, उस पैकेट को नष्ट करो। ये विकल्प कौन करता है? वह करता है जिसकी जीभ पर मिठाई नहीं है। जीभ पर मिठाई आ गई, वह भाव ही नहीं आया। यही प्रयोजन है कि तुम ज्ञान के रस का अनुभव करो। तुम पात्र का भी विकल्प और पात्र का भी विकल्प नहीं, और चैतन्य परमात्मा की पुकार करने वाले का भी विकल्प नहीं। अनुभूति के काल में शिष्य की यह दशा है भगवान, उसे ये दो में से कोई भी विकल्प नहीं। धारा बहती है ज्ञान की, जानना 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 हो रहा है। जब जानना हो रहा है तब न पात्र का विकल्प, न पानी की अवस्था का विकल्प, न पानी पिलाने वाले का विकल्प, न स्थान का विकल्प, न काल का विकल्प, कोई भी विकल्प नहीं। इसे ऐसे समझे, मैं जयपुर में पढ़ता था, वहां पर दोपहर के समय कॉलेज में जाता था। पानी लेकर जाते नहीं थे, कॉलेज में पानी होता था। घर से भोजन करके निकले, मगर कभी बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए, किताब के लिए, कुछ पढ़ाई के साधन के लिए कुछ खरीदने निकले, कहीं दूर वस्तु कोई मिलती है, बहुत कड़ी धूप, राजस्थान की गर्मी, जयपुर की गर्मी, और उस समय 14-15 साल की उम्र थी। उस समय ये विचार सबसे पहले मेरे जीवन में आया था। बहुत प्यास लगी थी और वहां पर गली गली में प्याऊ लगे। प्याऊ पता भी नहीं था, हिंदी भी इतनी आती नहीं थी कि ये प्याऊ क्या है, मगर पानी पिलाया जाता है, पानी नहीं पर प्याऊ। बहुत प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए गया। वहां पर कोई पानी पिलाने वाला, एक झोपड़ी जैसा होता है, उसमें वहां पर खिड़की जैसा होता है, वहां पर एक जग जैसा होता है जिसमें से नल बाहर निकलता है, उसमें पानी आता है। कोई भी व्यक्ति वहां पर हाथ रखे, वो वहां से थोड़ा झुका करके पानी पिला देते हैं। उस समय ये विचार आया कि जब मैंने पानी पिया, प्यास तो छिप गई, मगर पिलाने वाला कौन है उसका चेहरा भी मैंने नहीं देखा, उसका विकल्प ही नहीं कि भीतर कौन पिला रहा है, पिला रहा है या पिला रही है वह भी पता नहीं। जरूरत न लगी कौन है उस झोपड़ी के अंदर, मेरी प्यास लगी है और सिर्फ वो जग है जो पात्र है, उस पात्र में से पानी आ रहा है, मगर वो जग पित्तल का था या तांबे का था, वो कुछ भी नहीं पता, याद भी नहीं आज
वो प्यास छिपी थी, वो मेरे अंतर में ऐसी छप गई है जो आज भी नहीं जाती। वो पानी पिला रहा या पानी पिला रही, कौन है पता नहीं, जग कौन सा था वह मुझे पता नहीं, मगर जिस समय उसने पानी जैसे बहाया और पानी की जो धार बही, उस धार में वो पतली धार थी या मोटी धार थी, तेज थी या मंद थी, कैसी थी वह पता नहीं, सिर्फ मेरे जीभ तक वो पानी आया, विकल्प शांत हो गया, विकल्प शांत हो गया। पानी कैसे आकार का था वह भी विकल्प नहीं है, जग किस आकार का था वह भी विकल्प नहीं है, और पिलाने वाला कौन है यह भी विकल्प नहीं है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तब ज्ञान की उस समय की पर्याय के आकार के विशेष में नहीं जाता, सिर्फ ज्ञान से ये प्यास छिपी है। ये ज्ञान 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 सत्ता जानना हो, ये प्रवाह तो बहता है, उस प्रवाह के काल में सत्ता का भाव क्या कि जानना हो रहा है। ये धारा उस जग में से पानी की बह रही थी, मगर उस समय भी कुर्सी है, टेबल है, जैसे हमारे ज्ञान की अवस्था एक एक विषय को जैसे जानती है, सुनती है तब जानती है, देखती है तब जानती है, सूंघती चखती या छूती उस समय भी जानती है। ऐसी स्थिति में ये ज्ञान का जानना 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 ये धारा है, एक परिणमन, दूसरा परिणमन, तीसरा परिणमन, ये ठहराव नहीं है, ये प्रवाह है, ये प्रवाह है। मगर जब पानी पिया जा रहा है, ये बहता पानी, ये विकल्प नहीं है। मैं पानी को पी रहा हूं, मैं पानी को पी रहा हूं, और पानी को पी रहा हूं ऐसा भी नहीं। उस समय जो शांति है, बस तृप्ति है, उस समय तृप्ति है, उस समय निर्विकल्प है। वहां निर्विकल्प है कि कौन पिलाने वाला, कौन पीने वाला, कौन सा पात्र, कौन सी जल की धार, कुछ भी नहीं, एक तृप्ति है। हा चैतन्य परमात्मा जिस समय ध्यान में अनुभव में आता है वो देहातीत है। उस समय उसे गुरु का विकल्प नहीं आता। गुरु तो झोपड़ी में है, पता भी नहीं कि गुरु कौन थे, गुरु कहाँ है, पुरुष है या स्त्री है, गुरुदेव है या बेंसरी बेन है, कौन है वह भी पता नहीं, जग कौन सा है यह भी पता नहीं, स्टील का है या फिर लोहे का है, तांबे का है, कोई विकल्प नहीं, काला देह है या गोरा देह है, उसका विकल्प नहीं। ये ज्ञान की जो धारा है, इस धारा में ज्ञान की सत्ता। हे ज्ञान दीपक, यहां पर यही कि भले ही ये पात्र हो मगर पात्र के विकल्प से मुक्ति हो। पात्र के प्रति द्वेष न हो, पात्र के प्रति द्वेष न हो, सिर्फ पात्र का विकल्प ही पैदा न हो। मैंने वो पिलाने वाले को ये नहीं कहा ये पात्र हटाओ मुझे पानी चाहिए, पात्र हटाओ मुझे पानी चाहिए। पात्र के बिना पानी मिलेगा कैसे? मगर जब पानी मिले तब पात्र का विकल्प न हो। मुझे स्नान करने जाना है, गर्म पानी चाहिए, तुम गर्म पानी मुझे नहीं देते। गर्म पानी मांग मांग के थक गया, अब तुमने गर्म पानी दिया, पात्र में गर्म पानी डाला और गर्म पानी तुमने कहा थोड़ी देर में देता हूं। क्या कर रहे हो? मैं पानी को गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? गर्म कर रहा हूं। पानी को गर्म नहीं कर रहे हो, पात्र को गर्म कर रहे हो। पानी अपने आप गर्म हो रहा है। आज तक किसी ने पानी को गर्म नहीं किया, पात्र को गर्म किया और पानी अपने आप गर्म होता है। मगर जब पानी गर्म हो चुका और उस पानी से जब मैं स्नान करता हूं, उस समय ये विकल्प नहीं आता कि कौन सा पात्र था। उस समय बस उष्ण जल उसका अनुभव है। ये देह के साथ ही आत्मा है, मगर जब वो चैतन्य की अनुभूति होती है तब इंद्रियों के पात्र का विकल्प भी नहीं आता। भगवान ये चैतन्य परमात्मा ऐसा अलग तुझे निराला अनुभव हो। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही तो है और है कहाँ? ऐसा निर्मल हो, एक अंश भी उसमें मिला नहीं।
कुछ भी मिला नहीं, वरना उसका अंश मिलता तो इसमें जहर मिल जाता। एल्यूमिनियम के पात्र में आहार लेने के लिए मना करते हैं आयुर्वेद में। बहुत खतरनाक है एल्यूमिनियम, स्वास्थ्य के लिए वह जहर है एल्यूमिनियम। भारत में बॉक्साइट की इतनी खदानें थी, मगर भारत में एल्यूमिनियम क्यों न बना बरसों तक। और आज एल्यूमिनियम इतना क्यों? और पिछले 100 साल, 150 200 साल, उस समय से एल्यूमिनियम बहुत बढ़ता गया। खतरनाक है, जहर है एल्यूमिनियम, माने स्लो पॉइजन, धीमा जहर। मगर जब उस पर खोज की तो पता चला एल्यूमिनियम भारत में आया कब से और कैसे? अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों के समय जो जेल में कैदी थे, उनको पात्र में जो भोजन मिलता था, एल्यूमिनियम के कटोरे में उन्हें खाना दिया जाता था। ये बहुत चालाक थे, ये जहर है, रोज रोज इसमें खाना खिलाओ, एक दिन वे मर जाएंगे। अंग्रेज चले गए, एल्यूमिनियम छोड़ गए। अब एल्यूमिनियम यहाँ घर कर गया। सस्ता है, हल्का है, अच्छा है, सोचता नहीं है कोई, वह जहर है। रोज रोज खाना यदि उसमें जाए तो खाना जहर वो ही जाएगा। पानी यदि भरा हो एल्यूमिनियम के पात्र में, यदि उस पानी को रोज रोज पिए तो शरीर में जहर जा रहा है, शरीर में जहर मिल रहा है। पात्र पानी में मिल रहा है, मगर यह पात्र ऐसा है, देह रूपी पात्र, जो ज्ञान में मिला ही नहीं, ये पिघला नहीं। ये पात्र एल्यूमिनियम का नहीं है, ये वज्र का है जो पिघलता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 की अनुभूति जहां होती है, काश तुम वहां आओ जहां मैं हूं। काश तुम समझो मुझे जो मैं कह रहा हूं। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और ये पात्र एक और, ये पात्र एक और। ऐसा भी विकल्प आया जहां सामने मुझे बाल्टी दिखाई दी, पतीला दिखाई दिया, कोई पात्र दिखाई दिया, यहां पर जल की धारा बह रही। उसके विकल्प से मैं कहीं और गया, ये भाव ही नहीं, ये पात्र का विकल्प नहीं। पात्र की रुचि मिट जाए, पात्र कैसा भी हो, पात्र पर दृष्टि न जाए। ये भिखमंगा है, ये पात्र कुछ न कुछ इंद्रियों के विषयों के भोगी। बचपन से ही, जन्म से ही कुछ न कुछ मिल गया, देह मिला, देह के संयोग मिले, कुछ न कुछ मिलता गया। भिक्षा मांगने की जो आदत है, इस भिक्षा फैलाने की, भिक्षा पात्र की, इसलिए तो शून्य पालनपुरी ये कहता है, हमें भिक्षुक थया तो शू થઈ ગયું, आ पात्र भिक्षानु हमारी मालिकीनु છે। हम भिक्षुक हुए तो क्या हो गया, यह पात्र भिक्षा का, जिसके मालिक हम खुद है। हम मालिक है, कटाक्ष किया है भिखारियों पर। ये भिखारी भिक्षा पात्र लेकर के निकलते हैं, बहुत चालाक है, चतुर है, भिक्षा पात्र लेकर के निकलते हैं। थोड़ा धन लेकर के निकला है गाड़ी खरीदने के लिए, हाथ में थोड़ा धन है, बस ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। जेब में, वॉलेट में थोड़े पैसे लेकर के निकला है, ऑफिस में कमाई करने के लिए करोड़ों की। यही भिक्षा पात्र भिखारियों की यह आदत होती है। भीख मांगने के लिए निकले, उससे पहले घर से निकलते समय पात्र में 2-4 सिक्के अपने ही डाल देते हैं और फिर वे भीख मांगने निकलते हैं। बस ऑफिस में, दुकान में मैं भीख मांगने के लिए निकला हूं, जेब में, पॉकेट में थोड़ा 100, 200, 500, 1000 रुपये भिक्षा पात्र में हाथ में लेकर के निकला हूं। भिखारी आदत बरसों की, भव की है। ज्ञानी को जब यह अनुभूति होती है, तब देह के परमाणु ऐसे पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, दैहिक पात्र, उसको देह को पात्र कहा। पात्र विना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान। पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमा। परम कृपालु देव ने ये पात्र, इसलिए तो सुपात्र कहा। सुपात्र का, सुपात्र जीव के जो लक्षण है,
सुपात्र। हे ज्ञान दीपक, ये देह के पात्र से मुक्त होकर के सुपात्र हो, मोक्ष के मार्ग के लिए सुपात्र हो। मेरी रुचि पात्र में नहीं है। डायोजनीस जैसा डायोजनीस जब पात्र को फेंक देता है, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी पात्र के इंतजार में नहीं रहते। ये पात्र हमने तैयार किए। पात्र वाले ही पात्र तैयार करते हैं। पक्षियों के लिए खाने का कोई पात्र नहीं होता। कुत्ते बिना पात्र के नदी में पानी पी लेते हैं। गाय, भैंस वगैरह प्राणी बिना पात्र के पानी पी लेते हैं। मगर हमने पात्र बनाए हैं। हमने मिट्टी के पात्र बनाए जिसमें कुत्ते आकर के पानी पी सके। हमने सीमेंट से पात्र बनाए जिसमें गाय भैंस जाकर के पानी पी सके। देखिए, हमें पात्र का अनुभव था। जिसे पात्र का अनुभव है वह पात्र बनाता है, वह पात्र बनाता है। जिसकी रुचि पात्र में है वह पात्र का निर्माण करता है। इसलिए तो माता पिता बेटे को जन्म देते हैं, पात्र की रुचि वाले पात्र को तैयार करते हैं। मगर जिसकी रुचि ही पात्र में न रही, उसे विकल्प भी नहीं कि कौन से पात्र को, जिसने इस पात्र को ही अब बहता कर दिया, वो दूसरे पात्र की परंपरा कैसे चलाए। यह अपूर्व अनुभूति है। इस अनुभूति के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। ये रहस्य जो आचार्य अमृतचंद्र देव जो ये रहस्य हमें समझाते हैं, कैसी है यह दशा, इस दशा का भाव, मुनि की दशा कैसी होती है। पात्र होने पर भी वे पात्र के साथ नहीं रहते। ये भ्रम टूटेगा, ये तुम्हारा भ्रम टूटेगा। तुम पात्र में नहीं रहे, पात्र तुम्हारा नहीं है। नदी में बह रहा है पात्र, कतार में है, और भी जीव कतार में है। इस देह के परमाणुओं को ऐसे ही लेने के लिए, ये थोड़ी देर के लिए मेरी यहाँ यात्रा हुई, उड़ी है धूल थोड़ी देर के लिए। जब मैं गाड़ी को चलता हुआ देखता था, ऐसे ही जैसे गाड़ी सामने से चलती है और गाड़ी को चलता देखता। कच्चे रास्ते थे गांव में, उस समय गाड़ी को चलता हुआ देखता। चलती है मगर धूल उड़ती है पीछे पीछे। गाड़ी धूल उड़ाने के लिए नहीं चलती है, धुआं भी उड़ता है और धूल भी उड़ती है। और थोड़ी देर बाद में मैं दृश्य देखता। खेत में जब काम करता, सड़क के किनारे पर खेत होते, तब भी मैं ये दृश्य देखता। कोई गाड़ी निकली और धूल उड़ी और फिर थोड़ी देर बाद नीचे बैठ गई। फिर कोई गाड़ी निकली। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा की यात्रा है। ये देह के परमाणु, ये राख थोड़ी देर यहाँ उड़ रही है, थोड़ी देर के लिए उड़ रही है। जमीन पर उड़ती है, कमरे में उड़ती है, ये राख उड़ती रहती है। मगर जैसे ही ये गाड़ी गई, यह चैतन्य परमात्मा विदा हुआ कि बस समा जाती है, मिट्टी मिट्टी में समा जाती है। ऐसा दृश्य उस समय जैसे मैं दूर से देखता था खेत में काम करते समय कि यह धूल उड़ी है, मगर मैं दूर से देख रहा हूँ। मैं वहाँ सड़क पर नहीं, मैं उस मार्ग में नहीं जहाँ से धूल उड़ती है। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा में मैं ये राख के उड़ते हुए, फिर वह राख भी हो सकती है, फिर वह मांस भी हो सकता है, ये खून भी, ये हड्डियां भी, ये उड़ रही है। मगर दूर से देखने वाली दृष्टि, ये दृष्टि को समझने के लिए गुरु के पास बैठने की जरूरत है। ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान तो तुम्हें पंडित भी दे देगा, ज्ञान तो तुम्हें कंप्यूटर भी दे देगा। कंप्यूटर के पास में ज्ञान है, ज्ञान है, मगर दृष्टि नहीं है। कंप्यूटर खेल खेल सकता है, जीत सकता है, मगर आनंद का भोग नहीं कर सकता। ये ज्ञान, ये दृष्टि, ये आनंद, ये गुरु ने भोगा है। इसलिए उनके पास में बैठ करके उस शांति का अनुभव हो। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति
कमरे के मध्य में बैठ कर के सितार बजाता हूं, और कोने में पड़ा हुआ सितार, जिस सितार के तार भी झंकृत होने लगे, बजाया है ये बीच में इस सितार को, और बजने लगे उसके तार। एक शर्त है कि कमरा खाली हो, एक शर्त है कमरे में और कोई ना हो, सन्नाटा हो, अकेला हो। कोई प्रवीण सितार वादक यदि सितार के तार को छेड़े तो कोने में पड़े हुए सितार के तार भी, वहां से भी संगीत पैदा होता है। ऐसे बहुत प्रयोग हुए हैं। संगीतकार, जितनी जितनी संगीत में शक्ति बढ़ जाती है, उतने उतने वहां पर वातावरण ऐसा हो जाता है, चारों ओर माहौल ये तैयार होता है। मगर उसके लिए शर्त है कि कमरा खाली हो। जब शिष्य गुरु के पास बैठता है तब गुरु को जो अनुभव होता है वह शिष्य को हो सकता है, मगर कमरा खाली हो, विकल्पों का कोलाहल भीतर न हो, चित्त में चंचलता न हो, वृत्तियों में मलिनता न हो, पूर्ण रूप से समग्रेण वो वहां पर बैठा हो, तो उसे भी वही अनुभव हो सकता है। और एक इंद्रिय से उपयोग जब हट जाए तो दूसरी इंद्रिय सशक्त होती है। जब एक इंद्रिय से ध्यान हट जाए तो दूसरी इंद्रिय सशक्त होती है। यदि आंख से नहीं दिखाई देता है तुम्हें, तो तुम्हारे कान में सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। आंख से दिखाई नहीं देता, कान में सुनने की, इसलिए अक्सर अंधे संगीतकार हो जाते हैं। इसलिए अंधे को हम अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं, क्योंकि आंख की जो शक्ति थी वो यहाँ कान में पूरी खर्च हो रही है, इकट्ठी हुई है। वो लोग यदि चलेंगे तो चलने की आवाज से भी अंधा पहचान लेता है कि कोई निकला। जब एक इंद्रिय का द्वार यदि यहाँ बंद है तो इतना सशक्त हुई ये कान की इंद्रिय, जब पांचों इंद्रियों से ये उपयोग बाहर जाता है, रुक जाता है, और जब न्यायक में जाता है तब वह ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये मैं, ये पात्र जो है, उस पात्र में रुचि नहीं, ऐसा पात्र में रुचि नहीं, अंतर ही न दिखे। एक ये पात्र के रूप में ये देह दिखाई दे, पात्र के रूप में ही देह दिखाई। इसलिए बचपन में जो मिट्टी के वो ठिकरे जो है, वो ठिकरे से जब शरीर को घसती थी बाह, उस समय भी यही विचार आता था। बचपन में ये विचार आता था। स्नान कराती उस समय मुझे ये विचार आता, लेकिन वहां पर गांव में रास्ते पर ही बर्तन करते, और बर्तन के लिए और कुछ भी नहीं था। राख से बर्तन को घिस घिस करके साफ करते, मिट्टी से बर्तन को साफ करते। उस पात्र को भी मिट्टी से साफ किया जा रहा है, इस पात्र को भी मिट्टी से साफ किया जा रहा है। वास्तव में ऐसा ही है। वहां तो उस पात्र को राख से साफ किया जा रहा है, मगर यह पात्र स्वयं ही राख का बना हुआ है। वहां पर ऐसे ही रखते थे। वो दृश्य में देखता था। पात्र को धोने के बाद में हमारे वहां पर उस जमाने में गांव में कोई सुविधा नहीं थी, जिसे गुजराती समझने वाले को पता चले। खाटलो होय, काथी होय अंदर, एमा खाटलो, चार पायानो, चार पाई वाले, वो पलंग है, वो रस्सी उस अंदर है, उसके ऊपर ही बर्तन को हम सुखाते थे। पानी पानी नीचे जाए और बर्तन जल्दी सूख जाए, बर्तन को वहां पर ही सुखाते थे। पात्र पर अब मैल नहीं रहा, बर्तन को उस खटिया पर सुखाते थे। जब बर्तन सूखते उसके बाद में हमारा सोने में नंबर आता, और जब मुझे बचपन में सुलाया जाता था उस खटिया के ऊपर, तब लगता था कि कुछ पात्र पहले थे, अब ये कुछ पात्र बाद में आया। पात्र ही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे ऐसा। मैं पात्र नहीं, मैं पात्र नहीं, मैं परमात्मा हूं। और दूर से जैसे मैं देखता था वो थाली और कटोरे को, गिलास को, चम्मच को, ऐसे ही इसको देखने का अभ्यास जो बचपन में था
हे हा 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 हा, ये देह ऐसा दूर हो, ऐसा ये देह ऐसा दूर दिखाई देता, मगर कौन समझे। दुनिया ये देखती, चड्डी पहना हुआ बच्चा है, दुनिया की समझ में नहीं आता ये चैतन्य परमात्मा तीन लोक का नाथ है। जो भी देह की क्रिया हो, उस क्रिया के काल में यह जागृति कि यह देह पात्र है, पात्र मेरी पहचान नहीं है। और पात्र कैसे भी हो, पात्र की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए। पात्र कैसा भी हो, भोजन कैसा, पात्र तो बहुत है, मगर अंदर में भोजन न हो तो किस काम का। जब मैं माल सामान बेचता और वापस जब चावल का एक दाना भी लेके नहीं आता, जब मैं बस में पानी का गिलास बेचने जाता और 1 रुपये की कमाई पूरे दिन भर नहीं होती, उस समय मेरी उम्र 13 साल की 12 साल की उम्र थी। पात्र को लेकर के जाने की जरूरत नहीं थी, पात्र घर पर थे, थालियां बहुत थी घर पर, थालियां बहुत थी, बहुत थालियां थी। ब्राह्मण थे, लोग थालियां हमें भेंट में बहुत देते थे। इनको पता है ऐसे अच्छे अच्छे प्रसंग में तांबे की थालियां, पित्तल की थालियां, पात्र घर में बहुत थे, मगर चावल का दाना नहीं था। वो दिन आज भी मुझे याद है। व्यर्थ है फिर पात्र जिसमें चावल का दाना न हो। ये पात्र, ये चैतन्य परमात्मा के बिना ये पात्र व्यर्थ है। जहां चैतन्य न हो, चावल न हो तो चले, चैतन्य के बिना कैसे चले। इस देह को पात्र के रूप में ही देख करके वेद विज्ञान, ये पात्र मेरी पहचान नहीं है। कोई विरला है जो इस रहस्य को समझता है। पात्र को एक और रखो, पात्र को एक और देखो। ये चैतन्य परमात्मा, मैं पात्र नहीं हूं, मैं घन हूं जो बिना पात्र का हूं। जैसे सिद्ध परमात्मा पात्र नहीं है, मगर लोक के अग्रभाग पर है, किंचित न्यून है, अंतिम देह से किंचित न्यून आकार है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, किंचित न्यून आकार है। पात्र की जरूरत नहीं रही। जैसे बर्फ है, वो जम गया पात्र में, बाहर निकल गया, उसे जरूरत नहीं कि यह बर्तन रहे ही रहे। उस बर्फ का आकार है, पात्र के जैसा ही है, पात्र के जैसा है, मगर पात्र से किंचित न्यून है, वरना बाहर न निकलता। ये सिद्ध परमात्मा का आकार अंतिम देह से किंचित न्यून आकार में है, मगर सिद्ध परमात्मा उस पात्र की फिक्र नहीं करते। कहां गया वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन देह। पावापुरी में वे परमाणु कहां चले गए। वहां तो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए। इसे कहते हैं पात्र मेरी पहचान नहीं है। इसी को आचार्य अमृतचंद्र देव जो 17वें बोल में कहते हैं, मुनि की जब तुम पहचान करो तो पात्र से मत करना, पात्र से मत करना। चावल बासमती है या फिर चावल कौन से है, इसकी पहचान तुम पात्र से मत करना, ऊपर ऊपर से मत करना, थैले को ही मत चाटते रहना। अंदर गुड़ है उसे चक्कर के कहना यह गुड़ है, वरना थैले से पता न चलेगा कि उस थैले के अंदर जहर भरा है या फिर उस थैले के अंदर गुड़ भरा है, ऊपर से पता न चलेगा। इसलिए चमड़ा देख करके ज्ञानी और मुनि की दशा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मुनि चमड़ा नहीं है, मुनि चमड़ा नहीं है, इसलिए चमड़े की पूजा मत करना। मुनि की पूजा करना तो मुनि चमड़े के साथ ही तो आएंगे, तो पूजा कैसे करूं, उसकी विधि आज
समय की सीमा को बांधना नहीं। और आज सुनते रहो तुम इस रहस्य को, अद्भुत रहस्य है। लिंगों का 17वां बोल है। लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये जितने भी झगड़े, विवाद, लड़ाई, ये सब इस लिंग के वजह से ही है। असली बात कोई पहचानता नहीं है, पहचानता तो उसके पास में लड़ाई के लिए समय नहीं रहता, विवाद के लिए समय नहीं रहता। आतंकवादी भला है पंडित से बच जाना, वो तुम्हें कहीं पर भी तर्क के जाल में फंसाएगा। पंडित के पास में हर एक सवाल का जवाब होता है, ज्ञानी के पास में हो सकता है सवाल का जवाब न हो। पंडित के पास में हर सवाल का जवाब होगा। इसमें भोली दुनिया फंस जाती है कि हर एक सवाल का जवाब देते हैं, वो तोड़ मरोड़ करके इधर उधर कैसे भी करके वो जवाब दे देगा। अपनी शान बचानी है, आन बचानी है। और ज्ञानी कह देंगे बताओ 148 प्रकृति के नाम। पूज्य गुरुदेव से कहते हैं भगवान आ हमने याद नहीं हो, आ याद नहीं हमने, આવું બધું હવે અમને યાદ નથી રહેતું। પણ યાદ નથી રહેતું એવું જે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે, એ જ્ઞાન સત્તા માત્ર ભગવાન આત્મા એ હું યાદ ન રહે, જે ન રહે એ મારું સ્વરૂપ નથી। જે ન રહ્યું ને, યાદ ન રહ્યું, યાદ ન રહ્યું, યાદ ન રહ્યું, જે ન રહે એ હું કેમ હોઉં? કારણ કે હું તો છું, ન ક્યાં રહ્યો, એટલે યાદ એ હું નથી। और पंडित गिनती में जाता है, ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी की 9, फटाफट गिनती, और उसका कनेक्शन भी जोड़ देता है। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, ऐसे याद आ गया। कैसे याद आ गया तुझे? याद आ गया, आज 5 तारीख है, 9वां महीना है, बस कनेक्शन जोड़ दिया। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, फटाफट ये देखो अभी कनेक्शन आ गया। ये पांडित्य है, ये ज्ञानी नहीं है, ये पंडित है। तुम्हें कोई भी शास्त्र का कोई भी बोलो, मैं कनेक्शन तुम्हें बताऊं, कैसा कैसा कनेक्शन, आंकड़े का कनेक्शन कैसे, मगर ये पांडित्य होगा, उसका नाम ज्ञानी नहीं, उसका नाम ज्ञानी नहीं। बोलो कोई भी अंक, कोई पण आंकड़ो बोलो, कोई पण आंकड़ो बोलो। 8 ले, 8 कर्म, इनको कर्म ही याद आते, धर्म कभी याद नहीं आता। हमेशा कर्म की ही बात करते हैं। 8 कर्म, उसकी 148 प्रकृति, 148 प्रकृति उन्हें ही याद आती है। मुझे तो हमेशा विचार 148 प्रकृति उनको ही याद आती है जिनको चतुर्दशी और अष्टमी याद आती है, क्योंकि 148 में 14 और 8 दोनों आ गया। 14 का भी पालन करो, 8 का भी पालन करो, 148 से मुक्त हो जाओ। ये गिनती नहीं करता ज्ञानी, कब 14, कब 8, कब 148 प्रकृति। यहां तो एकमात्र चैतन्य परमात्मा के आश्रय से 48 मिनट लीन हो जाओ तो केवल ज्ञान पक्का है। 1:48 क्या, एक चैतन्य परमात्मा के आश्रय से 48 मिनट केवल ज्ञान पक्का है। 1 से लेकर के 1000 तक के आंकड़े में हमने एक बुक लिखी, कोई भी अंक 1 से 1000 तक आपको बताऊंगा उसमें जैन धर्म का क्या है। बताया था ना एक बार, 1 से लेकर के 1000।
ऐसे ही फट 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 करते 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 कोई भी आंकड़ा बताओ, उस आंकड़े पर जैन धर्म का क्या है वो आपको अभी बता दूंगा, 1 से लेकर 1000 तक में, और कैसे। ऐसा इतनी ये बुद्धि, ये ऐसी बुद्धि नहीं है, बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। कोई भी आंकड़ा ऐसा हो, और उसको घटित कर करके ऐसे करता था मैं, ऐसे ऐसे घटित करता। एक आत्मा के आश्रय से 2 द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान कर, 3 सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, 4 गति से छुटकारा होगा तुझे, तब पंच परमेष्ठी पद में स्थान मिलेगा, 6 द्रव्य के समूह रूप सारे जगत को जानेगा, और 7 राजू पार करके शिला पर विराजमान हुआ, तब 8 कर्मों का नाश हुआ, 9 देवता में पूज्य हुआ, धर्म के 10 लक्षण तुझे प्रकट हुए, 11 प्रतिमा ये तो सब पहले ही हो गई थी, 12 तप ये हो चुके थे, तभी तो तू यहां आया, 13 प्रकार का चारित्र पालन कर, 14 गुणस्थान पार करके, 15 प्रमाद से मुक्त होकर, 16 कारण भावना, ये 16 प्रकार की जो भावना जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उससे भी रुचि मत लेना, परम कृपालु देव ने कहा, क्योंकि 5वें गुणस्थान में 17 प्रकार की प्रकृति ऐसी होती है कि जिसका वहां पर उदय होता है। ऐसे करते करते फिर 18 पाप स्थानकों से मुक्त होना, 19 तीर्थंकर जो है उन्होंने शादी की थी, तूने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता मत कर, आत्मा का हित हो सकता है, आत्मा का हित हो सकता है। मगर शादी करके उनको जागृति थी कि पुद्गल की 20 पर्यायों में मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, वरना ये 21 प्रकार की सर्वघाती प्रकृति जाति कैसे, 22 प्रकार के परिसर का पालन किया, तब जाकर के वो 23 प्रकार के जो देव है उन देवों में भी रुचि न रही, तब जाकर के 24 तीर्थंकर की यथार्थ श्रद्धा हुई, 25 कषाय से मुक्त हुआ, तब ये जाना कि 26 प्रकार की देशघाती प्रकृति की चिंता अब मैं क्यों करूं। अब जब उसकी विचार नहीं आया तो नाम कर्म की, जीव विपाक की 27 प्रकृति का विचार क्यों करूं। 28 मूलगुण का पालन करके कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये नहीं माना। और जब महावीर भगवान ने ये माना था, इसलिए 30 वर्ष में वे मुनि हुए, वरना बिना उसके मुनि होते तो 31 सागरोपम वर्ष का आयुष्य होता, 90 ग्रहवेग का। 32 प्रकार के कवलाहार को लिया, मगर गिनती करता रहा, उसमें पता उसके कुछ हित नहीं हुआ। यदि आत्मा का हित करना है, स्वरूप में लीन हो जा, जिसका स्वरूप में लीनता है ऐसा जीव 7वें नरक में 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य भोगे, तो भी उसे श्रद्धा तीर्थंकर परमात्मा की ऐसी श्रद्धा है। 34 अतिशय वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। नमोकार मंत्र जिसमें 35 अक्षर है उसको मुख्य करके मैं नमस्कार करता हूं। 36 गुण वाले ऐसे आचार्य, एक एक करते करते 1000 तक अभी जा सकता हूं। अब ये पागल की तरह तुम ताली बजाओ, ये ताली बजाने जैसा नहीं है, ये बुद्धि है। ये इसका मूल्य कितना, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का भी नहीं इसका मूल्य, ये बुद्धि। अब ला भाई एक हथौड़ा ला, इधर मार, सब खत्म। जो खत्म हो गया वो धर्म नहीं। यहां तो ये कि यहां जो भीतर में चैतन्य के साथ नाता ऐसा जुड़ा कि देह छूट गया, मगर अगले भाव में वो सम्यक दर्शन लेके गया, वो धर्म है। वो तो ये सब बुद्धि का खेल है। ये पंडित है, मगर आज तक आपने पंडितों की ताली बजाई, पंडितों की महिमा आई है। ऐसा पंडित, उसकी में किताब लिखी है, उसमें अंक अंकित अध्यात्म, 1 से लेकर के 1000 तक का कोई भी आप बोलो, मगर उसमें क्या भगवान, ये इसमें चैतन्य की बस्ती, ये बुद्धि है। ये घटित करो, अब थोड़ा आप घटित करो, 6 द्रव्य, बस खत्म, पूरा जगत आ गया उसमें 6 द्रव्य में। तो अब मैं क्या बताऊं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते, कहने जैसा कुछ नहीं रहा। ये सब है ऐसा स्वरूप भगवान। हाँ 5 परमेष्ठी हो, आज 5 परमेष्ठी का दिन है, नवकार मंत्र का दिन है। 5 परमेष्ठी को नवकार मंत्र में नमस्कार किया है। 5/9 का दिन है ना आज का, ऐसा विचार आता है। 5/9 का दिन है, 5 परमेष्ठी को नवकार मंत्र में नमस्कार किया है। 5 का अंक है, 5 के अंक के ऊपर भी 5 परमेष्ठी होते हैं, 5 पाप होते हैं, 5 पांडव होते हैं, 5 परमागम होते हैं, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत। ऐसा करते करते 5 के आंकड़े के ऊपर 100 वस्तु है। 100
किसी को चाहिए तो वो लिस्ट मेरे से ले ले, कहीं पंडिताई करनी हो तो। ऐसा यहां ये कहते हैं कि ये सब बुद्धि, ये देह और देह में रहते हुए ये बुद्धि, ये सब क्षणिक है, ये जगत सारा क्षणिक है, उसमें ये बुद्धि आ गई। त्रिकाली ध्रुव निज चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त माने तुझे ऐसा लगे ही नहीं, ऐसा ये सब बाहर रह जाता है। ये सब राग का विकल्प, ये देह, ये परद्रव्य, ये देह वहां है ही नहीं, ये पात्र वहां नहीं है। पात्र में रहता हुआ भगवान आत्मा जब अंतर में अनुभव होता है, अंतर में पर्याय जब द्रव्य से मिलती है, तब ये पात्र को वहां एंट्री नहीं है। ऐसा वहां पर एंट्री नहीं। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले, उनकी मीटिंग है, अब वो अंदर जा रहे मिलने के लिए। ऐसे उनकी माँ है, वो माँ कहती है कि मैं भी आऊंगी, कि माँ तुम वहां पर अलाउड नहीं है। हैं? मैं अलाउड नहीं है? तू मेरे में रहा और मेरे को अंदर अलाउड नहीं है? कि रहा, मगर ये ऐसी मीटिंग है जहां जिसमें रहा उसकी भी एंट्री नहीं है। भगवान आत्मा देह में रहा, मगर जब वह अंतर में आत्मा की पर्याय आत्मा से मुलाकात करती है, मीटिंग करती है, तब ज्ञानी कहते हैं ये देह अलाउड नहीं है बाहर। ये मीटिंग ऐसी मीटिंग है अंतर में। हे चैतन्य परमात्मा, कि भगवान आत्मा को धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है। धर्म चिन्ह, वो धर्म चिन्ह माने मुनि धर्म का चिन्ह। ये मुनि धर्म के चिन्ह की बात है। कोई ये दृश्य देखे कि ये मुनि हाथ में पीछी और कमंडल हुए, ऐसे मुनिराज जो है, इनको मुनि की पहचान मान ले तो वह मिथ्या दृष्टि है। मुनि की पहचान मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। मुनि की पहचान क्या? कि भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति मुनि की पहचान है। भावलिंग है ना, भावलिंग, ये समझना हो। ये किसके लिए बताया? ये जो अभी मैं पूछूंगा प्रश्न। लास्ट क्या बोला? बोल भाई, क्या भावलिंग पहचान क्या है? क्या है वही तो मुझे नहीं पता। आत्मा में प्रकट हुई वितराग परिणति, जो तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप जो वितरागता प्रकट हुई है, यह भावलिंगी मुनि की पहचान है। ये भावलिंगी मुनि की पहचान है। ये किसकी पहचान है? भावलिंगी मुनि की। और साथ में बाहर में द्रव्यलिंग होता है, जिसमें महाव्रत का पालन करना, अपरिग्रही दशा होना, धागे मात्र का परिग्रह नहीं होना, पीछी और कमंडल होना, यह द्रव्यलिंग बाहर में होता है। यहां ये कहते हैं कि भगवान आत्मा, ये जो पीछी और कमंडल, इसको आत्मा की पहचान मत मानना। ये द्रव्यलिंग भगवान आत्मा की पहचान नहीं है। यहां तो ये कहते हैं कि भावलिंग जो है वो भी आत्मा की पहचान नहीं है। थोड़ा समझना, भावलिंग भी भगवान आत्मा की पहचान नहीं है, वो वितरागता। ये वितरागता को पहचान क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो वितरागता आज पैदा हुई, भगवान आत्मा अनादि से था। भगवान आत्मा की पहचान ये कैसे हो सकता है जो अभी पैदा हो? इसलिए भगवान आत्मा द्रव्यलिंग से न्यारा अर्थात परद्रव्य से न्यारा, भावलिंग से न्यारा अर्थात पर्याय से न्यारा, ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र है। ये शुद्ध चैतन्य मात्र, ये पहचान है। पात्र है ही नहीं वहां। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये स्वरूप। पात्र वहां अनुभव में नहीं आता, पात्र होने पर भी पात्र है।
पात्र कैसा भी हो, मगर पात्र होने पर भी पात्र का विकल्प नहीं, अनुभव नहीं। और जागृति के अनुभव में तो ऐसा हो, अनुभव में तो वहां ज्ञान ही आता है, पांचों इंद्रिया नहीं। पांचों इंद्रिया अनुभव में नहीं आती, ज्ञान अनुभव में आता है। આમ નાના હતા ને તમને ખબર છે, તમે આવું કદાચ કર્યું હોય તો, બજારની અંદર, બજારમાં वो આમ ભૂંગળા વેચાતા પીળા કલરના, અને ભૂંગળા ખાતા આંગળીમાં નાખીને, આમ 5 આંગળીમાં નાખીને આમ ભૂંગળા ખાતા, એવી રીતે આમ તો એ 5 આંગળીમાં આમ ભૂંગળા આમ આંગળી નાખી હોય અને પછી આમ ખાતા હોય, તો આમ આમ આંગળી ખબર છે કે નહીં, આંગળી નથી ખાવાનો, ભૂંગળા જ ખાવાના છે। कि अरे आंगली आटली नजीक केम लेन गयो, इतनी नजदीक उंगली लेके मत जा। कभी मां नहीं बोलती, क्योंकि मां को पता है, इसको अच्छी तरह पता है कि क्या खाने जैसा और क्या बाहर रखने जैसा। ये 5 उंगली में ऐसे 5 भूंगड़ा, 5 इंद्रिय है, आया भूंगड़ू एक चैतन्य है। ए जયારે અંતરમાં અનુભવમાં આવે, જ્ઞાનીને ખબર છે કે આ અનુભવમાં 5 ઇન્દ્રિય નથી આવવાની, બહાર પડી છે। અંદરમાં એક ચૈતન્ય પરમાત્મા, ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ऐसा ये मैं हूं भगवान। ये धर्म चिन्ह का ग्रहण जिसको नहीं है, ये द्रव्यलिंगी मुनि वो ये नहीं मानते। कोई मुनि अपने को मुनि माने तो वो मिथ्या दृष्टि है। ओ कोई मुनि, अरे मुनि भावलिंगी तो मान सकते ना, कि भावलिंगी मुनि अपने को भावलिंगी मानते ही नहीं, क्योंकि अपने को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य माना तभी तो मुनि हुए। भावलिंगी मुनि तो पर्याय है, पर्याय माने तो मुनि कैसे? यहां तो त्रिकाली माना तो मुनि की पर्याय प्रकट होती है। ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाल सत्ता जिसकी दृष्टि में है, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप में जिनकी दृष्टि में है, ऐसा समझ में आया नहीं है? कुछ गलत कहा? क्या गलत होगा? अनादिकाल से गलत ही गलत अनुभव किया, ऐसा हो, यही देखा ऐसा। ये साधु संत आए, साधु भगवंत आ गए, साधु भगवंत आ गए, क्या है साधु? साधु भगवंत है क्या? सफेद कपड़े पहने, ये कोई भी करके तुम्हारे घर पे आ सकता है। सचमुच ऐसा हुआ है। उस समय जब मैं पढ़ाता था ना मुंबई में, उस समय मुंबई के अंदर ऐसी चोरी हुई थी। चोर काले कपड़े पहन कर रात को आते, वो आदमी ने पता था कि महाराज साहब को ये बहुत आदर देते, वो कपड़ा सफेद पहन करके चोर आ गया घर में, सफेद कपड़ा पहन करके। इन्होंने दरवाजे से खोला, लेडीज अकेली थी, अंदर से बंद कर दिया, सब लूट करके बांध करके सब लेके चला गया। इन्होंने यही देखा कि मुनि, अब वो पता कैसे चलेगा कि अंतर में परिणति निर्मल है या नहीं? इसलिए ये कल जो मैंने कहा ना, मुनिराज भावलिंगी संत सीधे दरवाजे पर नहीं आएंगे, वो रास्ते से सीधे घर पे आए तो लोगों को इसका मिसयूज इतना होता है। और उस आदमी को अच्छी तरह पता है कि ये जैन लोग ये बाहर का रंग देख कर, रूप देख करके मानने लगते हैं कि ये साधु है बस। इसलिए तो अब इतना चैतन्य की बात समझाता हूं। और कहता हूं मैं गृहस्थ हूं, इनको नमस्कार मत करो। और मैं झूठा ये कपड़ा बदल करके लेके आ जाऊं और ये बात बताऊं, तुरंत तुम्हारा बदल जाएगा। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद, तुरंत ही बदल जाएगा। तुमने कपड़े को देखा है, अंतर की परिणति को नहीं देखा, नहीं देखा और देखने की कोशिश भी नहीं की कि सत्य क्या है अंतर में। लाओ ने टाइम का है, वरना कमाने कौन जाएगा? दुकान में कमाई कौन करेगा? समय ही कहाँ है, रुचि भी कहाँ है? हम बराबर कैसे भी चलता है, चलो गमे वो आम चाले एवी रीते।
આમ પોતાની છોકરી માટે છોકરો શોધવા જાય કે જે મળ્યો એ બજારમાં મળ્યો એમ થોડું ચાલે। બધું खानदान का खानदान सब पूछते हैं। और बायोडेटा में तो मुझे पता चला मामा भी लिखते हैं, मासा भी लिखते हैं। किसी का बायोडेटा मेरे पास में आया था। हमारे एक ज्ञान दीपक, उनकी बेटी की शादी करनी, तो मेरे पास में आया, मुझे बताया कि आपको क्या लगता है ऐसी शादी करनी चाहिए। मुझे पूछ रहे थे ऐसे, तो सब लिखा था, पिताजी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, हाइट, ये सब उसमें लिखा। हाइट भी लिखते, सब लिखा, गोरा काला रंग क्या है सब। और खाते पीते हैं क्या है, तो ड्रिंक में लिखा, तो उसमें लिखा ड्रिंक ओकेशनली, ऐसा लिखते, ड्रिंक ओकेशनली, कभी कभी ऐसे। और ये मेरे को पूछते क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए? मैंने कहा नहीं करना चाहिए, ऐसे शादी नहीं करना चाहिए, आज ओकेशनली है। और ओकेशनली है तो भी तुम्हें भाव कैसे आया? बोले नहीं, मगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं, पहले लिखते नहीं है शराब पीते हैं, मगर बाद में पीते हैं, पता चलता है तो कम से कम इसने सत्य तो बोल दिया, ऐसा करके। मगर सत्य बोल दिया, नजर के सामने जो दिख रहा है तो भी खाई में क्यों गिरना, बात की बात बाद में करेंगे। मगर पूरा खानदान, बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसके मामा नाना का नाम भी लिखा है, और सब चेक करके कितना कितना क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इंक्वायरी करते, उसके गांव में उसके रिश्तेदारों से कैसा है ये, आपको कैसा लग रहा है, और तब जाकर के सगाई होती है, शादी होती है। सगाई होती है पहले, वो भी 1 साल तक रखते हैं कि कहीं गड़बड़ हो जाए तो अभी खत्म हो जाए, और तब शादी होती है तो भी तलाक होता है। ये सब इतना, और पहले के जमाने में चेहरा भी नहीं देखा और जिंदगी पूरी हो गई। क्या करे हो, बाप लेके आ गए थे कि जा कर इसके साथ में शादी। मगर जब लड़की के लिए लड़के के लिए इतनी रुचि है ना, तो टाइम निकाला। मगर साधु कौन है, लाओ मैं पहचान करूं, उनसे रिश्ता जोड़ने से पहले जो भी है चल जाएगा। विचार नहीं किया, अंतर में परिणति का विचार नहीं किया। जिनकी दृष्टि में ऐसा चैतन्य परमात्मा महिमावान है भगवान, उसे तो सब जगह ऐसा परमात्मा 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 दिखाई देता है, मगर पर्याय में क्या कमजोरी है वो समझता सब कुछ है, सब जानता है। द्रव्य दृष्टि से सब परमात्मा है। अज्ञानी को दृष्टि में परमात्मा नहीं होने से उसको सब ऐसा ही दिखता है, कुछ न कुछ। कोई दिखता है कि ये मर गया, ऐसा दिखता है, कोई दिखता है कि वो सो गया, ऐसा दिखता है, वही का वही दिखता है। मेरा मित्र मर गया, मेरी पत्नी सो गई, मगर तू परमात्मा परमात्मा ये क्यों नहीं देखता है? लेकिन दृष्टि में वही है कि मैं सो रहा हूं, मैं मरा हुआ हूं, मैं क्या करूं, ऐसा स्वयं को जैसा अनुभव करता है दुनिया को ऐसे देखता है। ये आचार्य अमृतचंद्र देव, ये रहस्य भगवान, ये तो यादगार शिविर है। ये 17वां बोल मुनि के यति के लिंग के ऊपर 17 नंबर भी आया, इसका खतरा आया इसमें, 17 में खतरा। ये सावधान होकर के, क्योंकि उसमें ओ एक लड़की कोई ऐसी मिल गई, लड़के के लिए माथा भारे भटकाई गई। कोई भी आपकी बहू आए 10 दिन तक है ना, उसके साथ में आप जो बोलना बोल देना, तू ऐसी और तू वैसी, और फिर लंबा टाइम हो जाए फिर ऐसा नहीं बोलते। 2 महीना 4 महीना 6 महीने हो जाए ना, उसके बाद में गलत मत बोलना। जो बोलना है 10 दिन में बोल दे, 15 दिन में बोल दे कि तेरे में क्या क्या दुर्गुण है, तू कैसी है सब। ये घर की मेंबर हो गई है ना, 6-6 महीने साल से रहती है। अब यदि तुमने उनको बोला तो तुम्हारा एक एक का नाम गिनाकर बता देगी वो कैसे। शुरू में ठीक है सुन लेगी, मगर 6 महीने में तो पूरा बायोडेटा आपके खानदान का उसके पास होगा, सब रिटर्न आएगा। यहां तो बरसों तक रहती है पत्नी और उसके ऊपर अधिकार जमाना।
धर्म ये नहीं कहता भगवान। કોઈ માથા ભારે એવી ભટકાઈ ગઈ, મારા છોકરાની જિંદગી ખરાબ કરી નાખે. કેટલી જિંદગી ખરાબ કરે? એક જિંદગી. આયા તો કે કોઈ માથા ભારે એવો ગુરુ ભટકાઈ ગયો તો અનંત જિંદગી અને છોકરાની નહીં, એના બાપાની. આયા મારી જિંદગી ખરાબ કરી નાખે. એટલા માટે કદમ કદમ ઉપર કે બસ मैं ऐसे गुरु की पूजा करूं जहां वितरागता है, जहां पूर्ण रूप से व्रतादि का पालन है, जहां शिथिलाचार बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा ये स्वरूप. उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आत्मा को बाह्य में यति लिंगों का अभाव है. ये धर्म का चिन्ह का हो, धर्म चिन्ह, इसको धर्म चिन्ह का माने व्यवहार की भाषा है. वास्तव में धर्म का चिन्ह तो एक ही है, ये चैतन्य. मगर ये बाहर के 4 हाथ जमीन देखकर चलना, मगर यदि चश्मे पहने हैं तो वो मुनि नहीं है, मुनि नहीं है. सोने की फ्रेम के चश्मे, कमंडलू का बताया था ना, चांदी का कमंडल, कल मूवी में देखा ना. आज मैं आपको नहीं खाली बोटिंग देखिए ना. मैं ये आपको इसलिए नहीं दिखाता कि उनकी निंदा करो, मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कि जो भारत के इतने बड़े बड़े, जो पूरी दुनिया में श्रेष्ठ नंबर 1 पर जिनका नाम है, 100 साधु उनके नीचे बोले दीक्षा ले चुके, 50 साल से दीक्षा लेकर के पालन करने वाले, जहां पानी में पैर रखने का मना, वहां पर ये बोट में बैठ करके जाना, ऐसे की संगति से बचना, और तुम्हें अपनी महिमा की, हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, हम धन्य भागी है कि बच गए हैं. मैं आपको अपनी महिमा दिखाने के लिए, ये हमारा कैसा ये स्वरूप, नहीं तो कहां भटक जाते, खो जाते, पता भी नहीं चलता. ओ और बहुत से लोग तो ऐसी ठोकर खाते खाते भटकते आए हैं, चक्कर काट कर क्या आए. ये भगवान ऐसा ये स्वरूप, फिर भी ऐसा कहां से वैराग्य अंतर में है नहीं. दीक्षा ले ली, दीक्षा दिला दी, व्रत का पालन किया, मगर वो भी कहां कैसे, कोई गतागम नहीं. कहा मुंबई के अंदर ऐसे देखता हो, भाई भुलेश्वर के अंदर, पाईधुनी के अंदर, वहां जवेरी बाजार में, वहां पर भी है, देखते ना वहां खारा कुआं, चलने के लिए कालबा देवी में जगह नहीं, गाड़ी नहीं जाती, बोलो पार्टी वालों माथा ऊपर सामान उचकीने जतो होय. भुलेश्वर के अंदर, भुलेश्वर का ट्रैफिक माने, और वहां भुलेश्वर के मंदिर के अंदर बोलते हैं कि दिगंबर मुनि का आगमन हुआ है, संत आगमन हुआ है. अरे संत का आगमन, 4 हाथ जमीन देखकर चले कैसे, जहां जमीन ही नहीं दिखती 4 हाथ के लोग, इतने जमीन में नीचे पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी धक्का मुक्की में वहां पर कहां जाएंगे वो, 4 हाथ जमीन कहां दिखे. ऐसे कुलिंगियों से मैं बचूंगा, विवेक रखूंगा, उन्हें मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मैं अनुमोदना नहीं करूंगा, वरना फिर उसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ेगा. हे भगवान, मैंने कुलिंगियों की भक्ति की हो तो प्रतिक्रमण करता हूं. वो करने से पहले अब सावधान हो जाओ कि वो प्रतिक्रमण न करना पड़े. वो जो हुआ सो हुआ अज्ञानता में. आया तो थोड़ो के भाव आव्या वगर नहीं रहतो, जाने सम्यक दृष्टि गुरुदेव के ना, भाव आए बिना नहीं रहता. वो तेरे लिए नहीं है, वो सम्यक दृष्टि को, मुनि की भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता, या मिथ्या दृष्टि को कुलिंगी की भक्ति का भाव आता है और बोलता है आए बिना नहीं रहता. ऐसा ओ ये कितना सूक्ष्म भाव है भगवान. होंगे ना ऐसे मुनि, रोज 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 ये सुनते 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 मुनि की पहचान इतनी दृढ़ होगी. आपको तो आ जाना है वहां पर, पहाड़ पर मैं ले जाऊंगा, वहां ऐसी ऐसी जगह पर, एकांत में, गुफाओं में,
हाँ, पहाड़ में वो तो तीर्थ हो जाती है जहाँ भूमि। 5 पहाड़ जो है ना, 5 पहाड़ पे वो कोई तीर्थ नहीं। मुझे लोग पूछते वहां से मोक्ष कौन गए, कोई मोक्ष नहीं गए। आधी रात को 2:30 बजे वहां पर पहुंच गया था। ऐसे ही चलते 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 वहां बैठ करके जो साधना मिली, वहां सुबह हो गई, उजाला हो गया। 5 पहाड़ में मति ज्ञान आदि 5 ज्ञान के भेद वो 5 पहाड़ में दिखाई दिए। 336 भेद पहाड़ के आकार के हिसाब से पूरा जो ज्ञान में दिखाई दिया, वो तीर्थ हो गई। अब सब ज्ञान दीपक वहां साधना करने जाएंगे, बैठेंगे। और वो जगह ऐसी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग सुबह लोटा लेकर के वहां जाते हैं। आपको पता है ना, वहां पर सब गंदा रहता है। वहां माने साफ भूमि पर जाकर के साधना करो नहीं, जहां साधना करो वो भूमि कैसी हो वो तीर्थ हो गई। अंदर में वो लिंग में ही इतना 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 भाव है, वो भाव भूल जाते हैं। ऐसे इतना इतना सुना न, इसलिए शब्द का आग्रह, व्यक्ति का आग्रह, लिंग का आग्रह, ये आग्रह से मुक्त। अब मैं सभी को परमात्मा के रूप में देखता हूं, ये पात्र को नहीं देखता भगवान। ये पात्र से पार, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार। ये अद्भुत रहस्य है। एक एक के ऊपर पूरी शिविर रखी जाए। ये बोल, एक एक बोल ऐसा है, पूरी ये यति लिंग पर शिविर। अभी हुई ना मुनि आरिका व्रत रहस्य शिविर गजपंथा में। मुनियों के व्रत, आरिका के व्रत, वो व्रत कैसे होते हैं ये तो मैंने कल मुनि का बताया। आरिका जब आहार लेने आती है वो तो बताया नहीं। वो आपको इच्छा नहीं हुई कि हमको ये भी तो बताओ? जाने दो, नहीं सीखना है तो। है? आवड़े छे? ठीक, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। मैंने सोचा कि आता ही है तो हम हाँ, जिनको होना है, जिनकी भावना है कि आरजी का कैसे आहार लेती, क्योंकि आरजी का खड़े खड़े आहार नहीं लेती, वो बैठ करके आहार लेती है। हाँ, तो वो जो आहार लेती वो बैठ करके, वो कैसे लेती है, कैसे बैठना होता है, कैसे आना होता है, तुम्हें भी तो सीखना पड़ेगा। ऐसा है, मैं बा को सिखा दूंगा, वो आपको सिखा देंगे। एक 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 बहुत सूक्ष्म है, उसमें भी आर्जिकाओं का भी। और ऐसे श्रावक और श्राविका, हमें तो अपना खाना का भी पता नहीं, श्रावक श्राविका। और एक पार्टी हो रही थी, इतनी लाइट है, जीव जंतु ऊपर है, रात का समय, और वहां जीव मर्क्यूरी वो लाइट थी वहां, और ऐसा एक हाथ ऐसा ऊपर रखा है, और ऐसा करते करते खाना खा रहे, जीव अंदर गिरे, ऐसा करके। अहिंसा महाव्रत के धारी मुनिराज के परम भक्त पाचा। बोले मजबूरी में जाना पड़ा, मगर इतना तो पालन किया ने, बस। ऐसे भ्रम हो जाता है कि बहुत व्रत पालन कर लिया। इसलिए ये सब रहस्य सहज रूप से ये योग आ गया भावलिंगी मुनि का। आज हम मूवी देखेंगे, यदि रोज रोज देखेंगे तो कहेंगे बिगड़ गया, रोज रोज मूवी देखने जाता है। मगर ये मूवी में आपको आज सोच रहा हूं कि रात को यदि आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, अभी प्रोजेक्टर आ गया इसके लिए, आचार्य कुंद कुंद देव का जो पन्नूर का जो तीर्थ है, और बाहुबली मुनिराज की जो वहां पर गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, उस मूर्ति के आकार के हिसाब से मैं बाहुबली की असली अवस्था कनेक्ट करके बताऊंगा। वहां तो जब यात्रा करने जाएंगे तब जाएंगे। यही हमारा सारा तीर्थ यहाँ आ गया। मुझे तो लगता है सम्मेद शिखर के पहाड़ को भी मैं आपको यहाँ भाव यात्रा करा दूं, शत्रुंजय की यात्रा, सब मिल गया ना अपने को। कोई चिंता नहीं, कोई जीव। मुझे तो बहुत ऐसा लगता है जीवों की हिंसा। एक गाड़ी लेके यहाँ जाओ, कितने जीव होते, कितने मरते हैं। कहते कि तीर्थ पे गया, तीर्थ पे गया, तीर्थ पे गया। ये सब मारना जरूरी था क्या? और बातें स्वीकार भी नहीं करते कि हो रही है हिंसा।
बरसात के दिनों में तो कितने जीव मरते, भले अपन बचाव कर लेते हैं अपने को कि वो तो ठीक है, भाव अच्छे थे, ये था वो था, मगर जितना हो सके कम हिंसा में। यदि यहां बैठे ही समित शिखर, गिरनार, शत्रुंजय एक साथ में, यहां पर आपको एक साथ में 99 करा दूं तो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, हो गई 99। ऐसे नहीं, भाव से भिग करके वहां पर कैसे होती है। ये पहाड़ पर चढ़ो तब कैसे भाव, ये कैसे भाव और वेद ज्ञान के, ये सब तीर्थों का भाव मुझे आज सुबह आया कि ऐसी भी यात्रा हो, ये दर्शन करे, और ऐसी जगह पर कि जहां पर वितरागी मुनि का जहां पर वास हुआ है, जहां पर वे मुनि, ये 23वें तीर्थंकर, 8वें तीर्थंकर, समेत शिखर जी का जो पहाड़, वो जो टॉप चंद्र प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, उसका कनेक्शन इतनी दूर दूर क्यों, फिर गिरनार का और शत्रुंजय का ये कनेक्शन कहां से आया, कैसा कनेक्शन है उसका, बहुत कनेक्शन है। गिरनार का कनेक्शन है कि गिरनार से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष गए, और यहां से 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये यहां से मोक्ष में गए। ये सब एक साथ में हुए थे, नेमिनाथ भगवान और भीम सब एक साथ में थे, एक काल में थे, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये सब साथ में थे। हमने सुना नहीं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ चलाया था, तो श्री कृष्ण अर्जुन सब एक टाइम के थे। यदि श्री कृष्ण अर्जुन एक टाइम के थे तो श्री कृष्ण और नेमिनाथ वो एक दूसरे के चचेरे भाई थे, तो इसका मतलब ये कि वो भी उस समय नेमिनाथ भगवान भी थे। माने वो मोक्ष में गए यहाँ से गिरनार से, ये मोक्ष में गए शत्रुंजय से। शत्रुंजय के और गिरनार का कनेक्शन क्या है, और गिरनार का फिर समित शिखर से कनेक्शन क्या है। बाकी सब तीर्थंकर बिहारी हुए तो एक गुजराती क्यों हुए, नेमिनाथ भगवान गुजराती, और ऐसा यहां पर क्यों, बाकी सब उधर ही क्यों। एक एक का कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इतनी 99 की होगी पता नहीं होगा। ऐसी यात्रा कराने का भाव है मेरा आज, है? ऐसा करते हैं। चलो आज ऐसा सब शुरू नहीं। कल मुझे कह रहे वो आतंकवादी, वो गुंडा कौन था जो आपको मारने आया था, अब वो छोड़ो, कल देख लिया तो देख लिया। अब कौन है जिन्होंने मोह रूपी शत्रु को मारा, ऐसे अरिहंत परमात्मा, वो देखते हैं आज। वो भेद विज्ञान हो ऐसा, वो भेद विज्ञान ऐसा, ये चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ये स्वरूप। हाँ, वो मारने आया था, वो भी अभी सेवा करता है। अक्सर मेरे जीवन में ऐसा हुआ, जो भी मारने आए हैं उन्होंने सेवा फिर चालू की है, और जिन्होंने सेवा की है वो मारने आए। ऐसा स्वरूप है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा सत्संग आनंदमय हो। मैं धन्य भागी हूं आप परमात्माओं के संग में, मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण